आज हम लोग सीखेंगे कि शैतान जो है इस संसार को, विश्वासी जगत के लोगों को मुख्य 3 प्रकार से धोखा दे रहा है। 3 विशेष प्रकार की मूल जड़ें हैं जिनके चलते आज शैतान लोगों को भरमा रहा है। वो क्या 3 बातें हैं जिन बातों पर हम मनन करेंगे परमेश्वर के वचन के द्वारा, और आज आप लोग भी कहीं ना कहीं उसके इन 3 हथियारों के द्वारा, इन 3 युक्तियों के द्वारा आप भरमाए जा रहे हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है झूठा चमत्कार, झूठे चमत्कार। लिख लीजिए आप, झूठे चमत्कार या झूठे आश्चर्यकर्म। पहला हमारा बिंदु है झूठे चमत्कार। परमेश्वर का जो वचन है वो हमें सिखाता है, हमें बताता है कि अंतिम समय में जो शैतान है ना, झूठे चमत्कार अधिक करेगा और अपने रूप को प्रकट करेगा, अपने आप को दिखाएगा। ये अंतिम समय है, आपको पता है, और हमारे प्रभु का आना बहुत जल्द निकट आ चुका है। शैतान इस बात को जानता है, न्याय का दिन आने वाला है, प्रभु का आगमन निकट है। वो अधिक से अधिक चमत्कार कर रहा है। आपको मालूम है, इस संसार में लोगों को भरमाने के लिए नाना प्रकार के उसने जाल बिछाए हुए हैं और झूठे चिन्ह चमत्कार कर रहा है ताकि लोग भ्रमित हों और लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसके पीछे चल सके। आइए हम परमेश्वर के वचन में देखेंगे। निकालिए 2 कुरिन्थियों की किताब, इसका 11 अध्याय और इसका 14 पद। 2 कुरिन्थियों की किताब 11 अध्याय और इसका 14 पद। यह कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। इसीलिए यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों सा रूप धरे तो कोई बड़ी बात नहीं। हाँ, 14 पद में क्या लिखा है? और ये कुछ अचंभे की बात नहीं। पौलुस कहते हैं ये बात कुछ चौंकाने वाली नहीं है। ऐसी बात नहीं है कि कुछ तुम नया सुन रहे हो। ये बात अचंभे की नहीं है, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। शैतान भी क्या करता है? ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। यानी जो परमेश्वर के सिंहासन के सामने जो स्वर्गदूत ज्योतिर्मय है, बिल्कुल उनका हूबहू नकल कर लेता है वो। आज मेरे पास बहुत सी ऐसी गवाहियां हैं, कई प्रभु के दास लोगों के पास शैतान पहुंचा है। बंद कमरे में प्रार्थना कर रहे थे और शैतान उनके आगे प्रकट हो गया, परंतु वो कैसे आया? ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप लेकर। और वो आया, बिल्कुल कमरा उजियाला हो गया, श्वेत कपड़े पहने हुए, वही चकमगाता हुआ सूरज समान मुख, और एकदम से सामने वाला जो होता है प्रभु का कोई भी दास विश्वासी, वो उसके पैरों पे गिर जाता है, दंडवत कर जाता है। अगर आपके सामने भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत अगर कभी आ जाए, पहली बात तो जो शैतान है ना, वो अगर कभी आपके सामने आए तो मालूम है, जैसा आप लोग पिक्चरों में और टीवी में आते हुए देखते हो कि दांत बाहर हैं, काला सा रंग है, गंजा है, सींग उगे हुए हैं, ऐसा शैतान नहीं दिखता। शैतान तो वास्तव में गिराया हुआ स्वर्गदूत है, और आज भी उसका रंग रूप वैसा ही है, क्योंकि वो स्वर्गदूत था। और अगर वो अपनी चमक को बढ़ाकर अगर आपके सामने प्रकट हो जाए, आपके सामने आ जाए, तो आपके पास कुछ चिन्ह होगा कि आप उसे ये जान लें, ये परख लें कि ये सच में परमेश्वर की ओर से है या नहीं। हालेलुया। क्योंकि सफेद प्रकाश तो उसके ओर से भी निकलेगा, जो प्रभु का दूत आएगा उसकी ओर से भी निकलेगा। प्रभु के दूत को भी देखकर आपकी आंखें चुंधियाएंगी, और शैतान भी जब आएगा तो भी आपकी आंखें चुंधिया जाएंगी, क्योंकि वचन तो कहता है वो ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। हालेलुया। और वो जो चाहता है उस वक्त वो बोलता है।
अगर आपके सपने में आ जाए स्वर्गदूत और आपको कहे, मेरी बेटी, मेरा आत्मा शोकित है, तू झड़ोदा के चर्च में मत जाया कर। आपको कि हाँ प्रभु, मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगा। अब वो बोले, तू घर में ही रह और घर में ही प्रार्थना कर, मैंने तुझे चुन लिया है संसार में, तुझे अलग कर लिया है। आपको कि हाँ प्रभु, और आप बड़े खुश। नैल्स भैया ने कभी गवाही नहीं दी, प्रचारकों ने कभी गवाही नहीं दी, हमारे सपने में स्वर्गदूत आया। देखो मेरे सपने में तो स्वर्गदूत आ गया है। और आप चर्च आना बंद कर देंगे, आप बैठ जाएंगे। हालेलुया। मैं आपको गारंटी दिलाता हूं, परमेश्वर का अगर स्वर्गदूत होगा तो कभी भी वो इस वचन को बोलेगा ही नहीं। आप शैतान को मालूम है 2 बातों से परख सकते हैं। पहली बात, बड़े बड़े प्रभु के जो बहुत गहरे निकटतम दास हैं, साधु सुंदर सिंह ने अपनी जीवन पुस्तक में लिखा, एक महर्षि कैलाश, उनका नाम ही महर्षि कैलाश है, उनकी आयु 450 साल की है। अभी भी प्रभु ने उन्हें जीवित रखा है। प्रभु ने कहा है, जब तक देख मेरा आना नहीं होगा तब तक तू प्राणों को नहीं त्यागेगा। हालेलुया। सो वो अपनी गवाही में लिखते हैं कि शैतान को अगर आप परख सकते हैं तो कैसे परखेंगे? अगर वो आपके सामने आएगा, उन्होंने अपने एक्सपीरियंस लिखे हैं, उन्होंने बताया है कि शैतान कई बार हमारे सामने स्वर्गदूत बनकर आया है और हूबहू वो बिल्कुल ऐसा दिखाई देता है जैसे स्वर्ग के अंदर प्रभु का दूत होता है। जो प्रभु के सिंहासन के सामने खड़े होते हैं दूत, हूबहू ऐसा ही होता है। सिर्फ अगर वो परखा जाता है ना, तो सिर्फ अपनी आंखों से परखा जाता है। उसकी आंखों में वो दया, वो प्रेम, वो शांति नहीं होता जो स्वर्ग के परमेश्वर में होता ही है। शानू से मैंने पूछा, जब प्रभु यीशु मसीह ने उसे दर्शन दिया ना, तो शानू से मैंने पूछा, मैंने कहा बेटा प्रभु यीशु मसीह की आवाज कैसी थी, कैसे वो बात कर रहे थे? वो कहता, पापा प्रभु की आवाज बिल्कुल एक छोटे बच्चे के समान बहुत कोमल थी, बहुत ज्यादा प्यार से भरी हुई आवाज थी, उसमें बहुत सारी दया थी, बहुत सारा उसमें प्रेम था। और मैंने कहा, तूने प्रभु की आंखों में देखा था? कह रहे बस जब जैसे ही प्रभु मेरे सामने आए थे तभी मेरा चेहरा उनकी आंखों पे पड़ा था, उनके चेहरे पे पड़ा था। उनकी आंखें बड़ी प्यार से मुझे देख रही थी, शांत आंखें थी। कह रहे उसके बाद मुझे ध्यान नहीं, क्योंकि तब मैं उनके पैरों पर गिर गया था। तब मैं ये जान गया, जब मेरे बेटे ने मुझे गवाही दी तब मैं जान गया कि वास्तव में शैतान नहीं आया था ज्योतिर्मय स्वर्गदूत बनकर, प्रभु यीशु मसीह उसके सामने थे। हालेलुया। क्योंकि जो बात मैं जानता था वो नहीं जानता था, और जब उसने उस अनुभव को मेरे सामने रखा तो मैं जान गया कि वास्तव में परमेश्वर से मुलाकात हुई है। परमेश्वर, हमारे प्रभु यीशु मसीह की आंखें, अगर कभी जब प्रभु से आपका मिलना होगा कभी भविष्य में, प्रभु की आंखों में बहुत प्रेम होता है, बहुत दया होती है, बहुत शांति होती है। ऐसी आंखें जिन आंखों को देखते ही हमें पता चल जाता है कि प्रभु हमसे कितना प्यार करता है। और वही स्वर्गदूत जो प्रभु यीशु मसीह में से निकलकर आए हैं, उनकी आंखों में भी वही प्रेम और वही दया होती है। हालेलुया। परंतु जो शैतान है ना, वो चाहकर भी प्रभु का प्रेम नहीं ला पाता है अपनी आंखों में, चाहकर भी वो तरस, वो दया, वो अपनापन आंखों में नहीं ला पाता है। यहीं से मार खा जाता है वो। हालेलुया। कोई भी प्रभु का चुना हुआ विश्वासी परिपक्व वचन में, प्रभु की निकटतम दास, वो पहचान जाते हैं कि ये स्वर्गदूत परमेश्वर की ओर से है या शैतान मेरे सामने ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करके मेरे सामने प्रकट हुआ है। दूसरा, शैतान को आप कैसे परखेंगे? सबसे पहले वो कभी भी परमेश्वर के वचन को कंडम नहीं करता, नहीं काटेगा। मैंने आपको क्या कहा? शैतान अगर आपको कहे अब से तूने भैया के पास नहीं जाना, वर्ड इन एक्शन कलीसिया में नहीं जाना, तो शैतान आपको कभी भी अपने
प्रभु का स्वर्गदूत कभी परमेश्वर की ओर से आज्ञा ही नहीं मिलेगी उसे कि जाकर नैल्स के पास से उसकी अधीनता से अलग हो जाए। कभी भी कलीसिया को उसके पासबान से, उसकी अधीनता से कभी भी परमेश्वर का वचन नहीं निकालेगा, काटेगा ही नहीं। हालेलुया। प्रभु अपने वचन को ही कंडम नहीं करता, कभी भी ये बात जान लेना। चाहे कैसी ही परिस्थितियां क्यों ना हो, प्रभु कभी समझौता नहीं करते। जो उसका वचन है, जो उसने कहा है, जो हाँ की हाँ और ना की ना है उसकी बात। तभी तो हम प्रार्थना में आमीन शब्द बोलते हैं, क्योंकि प्रभु जो मैंने बोला है वो वैसा का वैसा हो जाए। हालेलुया। सो प्रभु अपने वचन से दाहिने और बाएं नहीं मुड़ते हैं। सो प्रभु ने अपने वचन में कहा है अपने अपने अगुओं की अधीनता में रहो, और उसने कहा है कि हमें संगति में बने रहना है। तो परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। तो शैतान अगर कभी भी वचन के द्वारा वचन को ट्विस्ट करके, अभी मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से वो वचन को ट्विस्ट करके यानी वचन को बदल कर भी आपको धोखा देता है। हालेलुया। सो शैतान का उद्देश्य हमेशा से यह रहता है, शैतान या उसकी सेना का उद्देश्य यह रहता है कि हमेशा वो झूठ को सच में साबित कर दे, क्योंकि वो क्या है, झूठ है और झूठों का पिता है। और वो अपनी बातों को हमेशा से ऐसे प्रकट करता है जैसे वो सच्चाई बता रहा हो। प्रभु यीशु मसीह के सामने भी जब वो जाता है पूरे अधिकार के साथ, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, पूरे अधिकार से बोल रहा है प्रभु यीशु मसीह को। लिखा है तेरे विषय में, अगर तू पत्थरों को आज्ञा देगा तो ये तेरा कहा मान लेंगे। कहीं भी उसने संदेह नहीं बोला। तुझे भूख लग रहा है, तुझे उपवास में है, 40 दिन हो गया है, एक बार तू पत्थरों को कह के देख, शायद प्रार्थना कर, क्या पता रोटियां तेरे लिए हो जाएं। ऐसा नहीं बोला, संदेह नहीं लगाया, पूरा अथॉरिटी से, तू तो परमेश्वर का पुत्र है, तेरे लिए लिखा है, वचन ये बताता है, अगर तू पत्थर को हाथ में लेगा और कहेगा कि रोटी बन जा, तो रोटी बन जाएगा, क्योंकि तू परमेश्वर का पुत्र है, तुझ में सामर्थ है। तू चट्टानों को, पहाड़ों को बोल सकता है, पत्थरों को बोल सकता है कि भोजन बन जाओ मेरे लिए, तो बन जाएंगे। हालेलुया। और शैतान इस बात को, पूरा झूठ को साबित कर रहा है, परंतु प्रभु, जबकि वो वचन के द्वारा उस बात को बोल रहा है, प्रभु भी वचन को जानते हैं। ये बात कहते हैं, लिखा है मनुष्य केवल रोटी या जल से ही नहीं, बल्कि प्रभु के मुख से निकले हुए हर एक उस वचन से मनुष्य जीवित रहेगा। हालेलुया। तो मैंने आपको क्या बताया, वो झूठ को बिल्कुल सच आपके सामने प्रमाणित करेगा, और सच और बुराई को हमेशा भलाई में बताकर प्रकट करेगा। पाप को इतनी सफाई से आपके सामने प्रकट करेगा कि आपको लगेगा कि ये जरूरत है और इसमें कोई गलती नहीं है, इसमें कोई बुराई नहीं है, ये सब ठीक है। शैतान का काम ही इस प्रकार का होता है। सो हम एक और वचन को देखेंगे, निकालिए प्रकाशित वाक्य की किताब 16 अध्याय और इसका 14 पद। ये चिन्ह दिखाने वाली दुष्टात्माएं हैं जो सारे संसार के राजाओं के पास निकलकर इसीलिए जाती हैं कि उन्हें सर्वशक्तिमान परमेश्वर के उस बड़े दिन की लड़ाई के लिए इकट्ठा करे। हाँ, क्या लिखा है प्रकाशित वाक्य 16-14 में, ये चिन्ह दिखाने वाली दुष्ट आत्मा है। कौन सी दुष्ट आत्मा है? बोलिए कौन सी? चिन्ह दिखाने वाली, जो सारे संसार के राजाओं के पास निकलकर इसलिए जाती हैं कि उन्हें सर्वशक्तिमान परमेश्वर के उस बड़े दिन की लड़ाई के लिए क्या करें? इकट्ठा करें। अब देखिए, संसार के राजाओं के पास, संसार का राजा शैतान, और राजाओं, पिछली बार मैं आपको बता रहा था, इंडिया का राजा उसने अलग बनाया है, उसने अपना दूत अलग बनाया है, जापान का दूत अलग है, पाकिस्तान का दूत अलग है। हर देश पे शैतान ने अपने अधीनता के नीचे अलग अलग प्रधान और अधिकारी ठहराए हैं, राजा नियुक्त किए हैं, क्योंकि एक राजा के अंडर ही तो पूरा देश होता है। सो उसने, शैतान ने भी अपने राजा बनाए हुए हैं, और राजाओं के पास से निकल कर जा रही हैं। कौन सी दुष्ट आत्माएं? जो चिन्ह दिखा रही हैं। कौन सी दुष्ट आत्माएं?
जो चिन्ह दिखाती हैं। अच्छा, कई बार आप लोगों ने पिक्चरों के अंदर, न्यूज़ों में, टीवी में देखा होगा कि कई प्रकार के झूठे चिन्ह चमत्कार हो रहे हैं और शैतान कई प्रकार के झूठे चिन्ह चमत्कार कर रहा है। और पहला जो चमत्कार कर रहा है मैं आपको बताता हूं। आपने पुनर्जन्म के बारे में सुना होगा, है? सुना होगा ना पुनर्जन्म? कोई भी तांत्रिक, कोई भी बाबा ये नहीं बता सकता कि पुनर्जन्म कैसे होता है, परंतु प्रभु का वचन बताता, मैं आपको बताऊंगा कैसे होता है। प्रभु ने मुझे यही तो चीजें सिखाई थी, क्योंकि जब मैं प्रभु में नहीं था तब मैं शैतान की पूजा करता, मैं तंत्र मंत्र कर रहा था और उसका अनुभव आज मुझे प्राप्त हुआ है। परंतु बाइबल ये बताती है कि मनुष्य का एक ही बार जन्म होगा, एक ही बार मृत्यु होगी और एक ही बार उसका न्याय होगा। बार बार उसका जन्म नहीं होगा, बार बार उद्धार नहीं होगा, बार बार न्याय के सिंहासन के सामने नहीं आएगा। हमें बाइबल में कहीं भी एक ऐसा शब्द नहीं मिलता कि बार बार हमारा जन्म होगा या बार बार या हमारा पुनर्जन्म होगा। इसका अर्थ है कि हमारा दोबारा जन्म नहीं है। हालेलुया। आपका एक ही बार जन्म होगा। आप अगली बार मरने के बाद छिपकली या मेंढक या कुत्ता या बैल या घोड़ा नहीं बनने वाले। हालेलुया। प्रभु ने आपको अपनी समानता में बनाया है, अपने स्वरूप में बनाया। ये बात छाप लें अपने दिमाग में, समझ गए आप? अब जब प्रभु ने आपको अपनी समानता, अपने स्वरूप में बनाया है, आप सोचिए तो वो अगला जन्म आपको कुत्ते का देगा क्या, मेंढक का देगा, छिपकली का देगा? आपका यही जन्म है, एक ही सिंगल जन्म मिलता है आपको, और उसने आपको अपनी समानता में बनाया है। जानवरों का अलग है, जानवर नहीं है। जानवर पशु पक्षी, कोई भी प्राणी, रेंगने वाले, ये प्रभु की समानता में नहीं है। प्रभु की समानता में तो केवल मनुष्य है। हालेलुया। समझ पा रहे हैं? और आप अपने परमेश्वर की समानता में बनाए गए हैं। और आप अपने बात को ये जान लें पूरा गारंटी से, क्योंकि परमेश्वर का वचन बाइबल ये बोलता है कि पुनर्जन्म नहीं होता, परंतु फिर भी पुनर्जन्म हो रहा है। बाइबल तो बोल रही है नहीं होता, परंतु हम देखने में आते हैं होता है, न्यूज़ों में आता है, टीवी एंकर गवाहियां दिलवा रहे होते हैं। छोटा बच्चा बोलता है फलाने गांव में मेरे पोते हैं, मेरी बहुएं हैं, मेरे 4 लड़के हैं, मुझे खेत में मार दिया गया था। बताते हैं ना, मेरा वहां पैसा रखा है, मैंने वहां पैसा इतना छुपाया हुआ है। और जब उस बच्चे को ले जाया जाता है, वो सबके नाम ले रहा होता है, सबको बोल रहा होता है, बताता है मैंने यहाँ पैसा गाड़ा था, मैंने यहाँ पैसा छुपाया था, मेरी बहू का नाम यह है, मेरे पोते का नाम यह है। हर चीज पहचानता है वो। लोग अचंभा करते, ओ हमारे दादाजी आ गए बच्चे का रूप लेकर। और वो बहुएं उस घर की 7 साल के 8 साल के बच्चे के पैर छू रही होती हैं, हमारे दादा आ गए, पुनर्जन्म हो गया है। अखबारों में आता है इस बारे में। आप इस बात को लिख लें, इस बात को। बाइबल जिस बात को कंडम कर रही है, परमेश्वर का वचन जिस बात को कैंसिल कर रहा है, कंडम कर रहा है, और वो बातें अगर आपके सामने आ भी रही है ना, जिस बात को प्रभु का वचन कैंसिल कर रहा है, तो ये जान लें कि वो बातें परमेश्वर की ओर से है ही नहीं। वो बातें तो दुष्ट और शैतान की ओर से हैं। यही तो आज का हमारा विषय, हम यही तो सीख रहे हैं। शैतान झूठे चमत्कार दिखा रहा है। और पुनर्जन्म कैसे होता है, अब सुनो। उदाहरण के तौर पर, अगर किसी गांव में एक व्यक्ति मरा, ध्यान से सुनते जाना, पुनर्जन्म, फिर बाबा को, किसी तांत्रिक को बताना ये ज्ञान जो सुन के जाओगे। कोई व्यक्ति किसी गांव में, मान लो आगरा में कोई आदमी मरता है, तो उसका स्पिरिट, उसकी आत्मा तो घूम रही है इधर उधर, और जो आत्मा है 1 सेकंड में कहीं से कहीं किलोमीटर चली जाती है। और एक स्त्री है, अब उसके गर्भ में बच्चा जन्म लेने वाला है, और जैसे ही, आपको सच्चाई बतानी पड़ रही है इसलिए मुझे ऐसे शब्द बोलने पड़ेंगे, जब स्त्री और पुरुष आपस में मिलते हैं,
सहवास होता है, इंटरकोर्स होता है, बॉडी रिलेशन होता है। जब वो मिलते हैं और जैसे ही एक दूसरे का बीज मिलता है और बच्चा मां के गर्भ में बीज पड़ता है ना, उस बीज के साथ वो स्पिरिट, वो दुष्ट आत्मा एंटर हो जाता है गर्भ में लड़की के। उस बीज के साथ, समझ रहे हो, उस बीज के साथ वो दुष्ट आत्मा एंटर हो जाता है। बच्चा पहले दिन का, तो दुष्ट आत्मा ने उस पहले दिन के बच्चे को अब कब्जा कर लिया है। कई आप लोगों ने देखा होगा, दूसरे लोगों पे जो दुष्ट आत्मा होती है, वो दुष्ट आत्मा ग्रसित होते हैं, उन पे सवारी आ जाती है, वो बाल बिखेरते हैं, चिल्लाते हैं, मैं फलाने टाइम से हूं, ये कुएं पे गई थी, ये घड़ी के बाहर थी, मुझे अच्छी लगी, 10 साल पहले मैं आ गई। परंतु कई दुष्ट आत्माएं जो होती हैं, यही चिन्ह दिखाने वाली दुष्ट आत्माएं जिन्हें हम सुन रहे हैं, जब एक मां जैसे ही उसके गर्भ में बीज पड़ता है, वह दुष्ट आत्मा उस बीज के साथ उसके गर्भ में प्रवेश कर जाती है। बच्चा पहले दिन का हुआ, आत्मा ने उसे पकड़ लिया है। अब बच्चा उस औरत के गर्भ में 1 हफ्ते का है। जिस प्रकार एक पैदा हुए व्यक्ति पर दुष्ट आत्मा हावी होती है, सो वैसे ही गर्भ में पड़े हुआ बच्चा भी दुष्ट आत्मा से ग्रसित हो जाता है। समझ पा रहे हैं? अब वो बच्चा 1 हफ्ते का हुआ, 1 महीने का हुआ, 9 महीने का हुआ। 9 महीने के बाद जब उस औरत ने बच्चा जना, वो बच्चा अभी भी दुष्ट आत्मा से ग्रसित है। आगरा में दादाजी मरे थे, वो दुष्ट आत्मा उसमें ग्रसित है। वो बच्चा है किसी का, ब्लड किसी और का है, खानदान कोई और है, जात पात कोई और है, धर्म कोई और है, परंतु वो दुष्ट आत्मा से ग्रसित है। अभी वो बच्चा अब पल रहा है, बढ़ रहा है, 3-4 साल का हुआ, 5-6 साल का हुआ, चलने फिरने लग गया। अब तो वो चिन्ह दिखाने वाली दुष्ट आत्मा है। 2 साल का बच्चा तो पूरी बात बता नहीं सकता, अभी मम्मी पापा भी ठीक से नहीं बोलेगा, परंतु जब वो 6-7-8 साल का होता है, अपनी बात को समझा सकता है, अच्छे से बता सकता है, चल फिर सकता है, तब वो दुष्ट आत्मा उसके थ्रू निकलकर बाहर आ जाती है और वो ये बोलने लग जाती है कि मैं फलाना व्यक्ति हूं, उस गांव में मरा हुआ था। हालेलुया। जिसे देखकर मीडिया ये चीख चीख कर बोलता है कि जी पुनर्जन्म हो गया है। पुनर्जन्म नहीं हुआ, वो दुष्ट आत्मा से ग्रसित व्यक्ति है। मध्य प्रदेश के अंदर प्रभु के दास डी जॉन दोमिनियनाथ की सभा चल रही थी। एक भविष्यवक्ता थे, प्रभु में सो गए, उनकी सभा चल रही थी। उनकी सभा में एक व्यक्ति को लाया गया। देखिए प्रभु के दास, प्रभु ने कैसा एक चमत्कार किया है। विश्वासी लोग ले आए, ये लड़का पुनर्जन्म पाया हुआ है, हमारे प्रभु यीशु मसीह ने दोबारा अनुग्रह किया है इस बच्चे पर, ये तो प्रभु ये पुनर्जन्म पाया हुआ है, दोबारा इसका जन्म हो गया है। उन्होंने कहा कोई प्रभु का जन्म नहीं होता, कोई दोबारा जन्म नहीं होता, बाइबल बताती है दुष्ट आत्मा से पीड़ित है। उन्होंने कहा ए दुष्ट आत्मा, इसी समय इस जवान लड़के को छोड़ और इसमें से बाहर आ जा। और दुष्ट आत्मा ने उसे छोड़ा, वो लड़का पट से जमीन पे गिर गया। दुष्ट आत्मा छोड़ के चली गई। 10 मिनट बाद उससे पूछा गया, हाँ तू कहाँ का रहता था? अब वो सब भूल चुका था, कुछ नहीं बता पा रहा था। मैं किसका चाचा था, किसका दादा था, किसका फूफा था, सब भूल गया था वो, क्योंकि आत्मा छोड़कर जा चुकी थी। हालेलुया। अब वो नॉर्मल हो चुका था। सो ये चिन्ह दिखाने वाली दुष्ट आत्मा है। आज बहुत सारे लोगों को भरमा रखा है चिन्ह दिखा दिखा कर। तांत्रिक लोग इन्हीं बातों का फायदा उठाते हैं, ओझा लोग इन्हीं बातों का फायदा उठाते हैं और लोगों को भ्रमित करते हैं। और लोग ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, अगर वहां पर शक्ति है, वहां पर अगर ताकत है, वहां पर चमत्कार हो रहा है, तो इसका मतलब सच्चाई तो कुछ ना कुछ है वहां पर। हालेलुया। चमत्कार से लोग सच्चाई को जोड़ बैठते हैं कि अगर वहां पे कुछ चमत्कार हो रहा है, चिन्ह हो रहा है, तो कुछ तो बात है। हालेलुया। अब लोग कैसे जाते हैं किसी बाबा के पास? एक बाबा ने अपनी बगल से लड्डू निकाला, चमत्कार किया, दिखाया, राख निकाली, लड्डू बनाया और खिला दिया। लोग चमत्कार देखते हैं, एक के पीछे के, एक के पीछे के, एक के पीछे। लोगों से पूछो तुम्हें क्या मिला वहां पे जाके? लोगों के पास पता है क्या आंसर होता है? बहुत भीड़ जा रही है वहां, बहुत लोग जाते हैं, कुछ तो बात है, बस और कुछ बात नहीं है। तुम्हें क्या मिला? उद्धार मिला, पापों की क्षमा मिली, शांति मिला, नहीं जानते लोग। परंतु लोग बहुत जा रहे हैं, हम ये जानते हैं
वहां चमत्कार हो रहा है तो कुछ तो बात है। चमत्कार को सच्चाई के साथ जोड़ दिया जाता है, इस बात को जान लें। इसका मतलब हर जगह अगर चमत्कार हो रहे हैं तो सच्चाई वहां नहीं है। और आज आप जानते हैं कई अखबारों में, कई न्यूज़पेपरों में और न्यूज़ों में आ चुका है कितने झूठे मक्कार बाबा के ढोंग पकड़े गए हैं, लड़कियों और औरतों के साथ बलात्कार करते आ रहे थे। कोर्ट ने इन बातों को साबित कर दिया है, वो अपराधी थे और अंदर हैं। लोगों के विश्वास का, भावनाओं का, अंधविश्वास का खुल्लम खुल्ला मजाक बनाया गया है। लोग सिर्फ चमत्कार देखकर भाग बढ़ते हैं। चमत्कार है तो वह सच्चाई है। हालेलुया। इसलिए आप मेरे प्रियो प्रभु के लोग हो, परमेश्वर का वचन पढ़ो, जानो कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। दूसरा चमत्कार क्या कर रहा है? आज शैतान अलग अलग कलीसियाओं में झूठे चमत्कार करता है, झूठी शिक्षाएं दे रहा है। एक बार मैंने एक पास्टर को फेसबुक के अंदर चंगाई करते हुए देखा। बहुत लोग चंगे हो रहे और खुशी मना रहे, लोग चंगे हो रहे, सैकड़ों की, हजारों की तादाद में भीड़। परंतु वो पता क्या कर रहा है? जो आदमी चंगे हो रहे हैं ना, उन्हें अपना शूज आगे करता, यूं पैर आगे करता और उन्हें कहता कि मेरे पैरों को चूमो। वो आदमी लेट जाते और उसके जूते चाटते और चूमते और माथे पे लगाते। पास्टर, प्रभु का दास, मैंने देखा अपनी आंख से। और लोग हालेलुया हालेलुया प्रभु का धन्यवाद कर रहे हैं और वो पास्टर ऐसे कर रहे हैं, जूते चाटो। और वो जूते चाटते, लोग चूमते, क्योंकि लोग क्या देख रहे हैं? ये प्रभु का सच्चा दास है। अगर चमत्कार हो रहा है तो सच्चाई इसी के पास है। उसके पैरों को चूम रहे हैं, चाट रहे हैं। परमेश्वर का वचन कहता है मेरा दास बड़े से बड़ा दास दीन और नम्र होना चाहिए। हमारे प्रभु यीशु मसीह का कैसा व्यक्तित्व था? उसने पतरस को क्या कहा? जो तुम में बड़ा होना चाहे वह सबका दास हो जाए। प्रभु का सच्चा दास, प्रभु का अनुयायी, कोई भी पासवान, कोई भी प्रचारक अगर घमंड करता है, बड़ा होता है, अपने आप को, आपको छोटा बताता है और अपने आप को बड़ा बनाता है, तो इसका मतलब है वह अगुआ नहीं है। आपको उस कलीसिया में नहीं जाना चाहिए। आप मुझे यहां पर पास्टर साहब नहीं बोलते, पादरी साहब नहीं बोलते, आप मुझे भैया बोलते हैं। मैंने अपनी कलीसिया को शुरू से सिखाया है, मैं आपका भाई हूं। कई जगहों पे जब मैं जाता था, भजनपुरा, गुलाबी बाग, जब मैं जाया करता था प्रचार करने, मेरे द्वारा जब प्रभु चंगाई करता था, चमत्कार करता था, तो कई लोग मुझे स्वामी जी बोलते थे, बाबा जी बोलते थे। मैंने उन्हें बोला मुझे स्वामी जी बाबा जी मत बोलो, भाई बोलो बस, मुझे भैया हूं मैं आपका। तो भैया कहने लग गए। आज प्रभु ने मुझे बिशप बना दिया। मैं किसी को भी नहीं कहता कि आप मुझे बिशप साहब बोलो ना, मैं अभी भी भैया ही हूं। हालेलुया। प्रभु हमें चाहे कितना बड़ा औहदा दे दे, कितना बड़ा बना दे, परंतु हम वही ग्राउंड से जुड़े हुए, जमीन से जुड़े हुए होना चाहिए। हमारा प्रभु के पास जब एक व्यक्ति आता है और कहता है हे रब्बी, प्रभु यीशु मसीह ने कहा तू मुझे रब्बी क्यों बोलता है, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? उत्तम तो केवल एक है, अर्थात परमेश्वर। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने सामने वाले व्यक्ति को चुप करा दिया, मुझे उत्तम मत कह, क्योंकि उत्तम तो परमेश्वर है। कोई भी प्रभु यीशु मसीह का विश्वासी, कोई भी भक्त परमेश्वर का आदर, प्रभु की महिमा अपने ऊपर नहीं ओढ़ेगा। वो सारा आदर, सारी महिमा अपने प्रभु को देगा। परंतु जो शैतान के लोग हैं, जो शैतान के अनुयायी हैं ना, उनका यही तो चिन्ह पाया जाता है कि वो परमेश्वर की आदर अपने ऊपर ओढ़ते हैं, वो प्रभु की महिमा अपने ऊपर ओढ़ते हैं। एक बार व्हाट्सएप पे एक बहुत अच्छा फोटो आया मेरे सामने, सुनो ध्यान से। एक चित्र आया, उस फोटो के अंदर दो पार्ट थे। एक फोटो के एक पार्ट में दिखाया गया मनुष्यों का गुरु जो बड़ा हुआ। उसमें दिखाया कि एक नदी है, नदी के अंदर एक आदमी पूजा कर रहा है और एक साधु महात्मा है, उन्होंने कमंडल ले रखा है और उसके सर पर अपना पैर रखा हुआ है यूं। और जो भक्त आदमी है ना,
उसने गुरुजी का सर अपने सर पे रखा, वो बड़े आदर के साथ पूजा कर रहा है। और दूसरी तस्वीर में दिखाया गया कि ये गुरु बड़ा होकर भी छोटा हो गया और हमारे प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के पैर धो रहे हैं। वो फोटो देखकर मैं अपने प्रभु के आदर के लिए रो पड़ा। मैंने कहा आज मनुष्य बड़ा होकर प्रभु का ऑनर, प्रभु का आदर, प्रभु की महिमा अपने ऊपर ले रहा है। वो एक आदमी के सर के ऊपर पैर रख रहा है और हमारा परमेश्वर इतना नम्र हो गया, इतना दीन हो गया, वह परमेश्वर मनुष्यों के पैर धो रहा है और ये सिखा रहा है तुम्हें भी ऐसा ही होना चाहिए। हालेलुया। कोई भी आपके सामने आज इतने बाबा, इतने गुरु, मुझे किसी की भावनाओं को खंडन नहीं कर रहा, परंतु मैं वो सिखाने का प्रयास कर रहा हूं जो बाइबल बताती है कि प्रार्थना करने से पहले आप बाबा जी का नाम लें, गुरु जी का नाम लें। क्यों गुरु जी का नाम लें? हम परमेश्वर का नाम लेंगे। कोई भी गुरु, कोई भी मनुष्य हमारे परमेश्वर से बड़ा नहीं है। हालेलुया। मैंने आपको कभी भी नहीं कहा कि जब आप प्रार्थना करें तो पहले नेल्स का नाम लेना। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया कि जब तुम प्रार्थना में मुझसे मांगो तो मेरे नाम से मांगना, क्योंकि मेरे नाम से जब तुम प्रार्थना करोगे तो पिता तुम्हारी प्रार्थना को सुन लेगा। तो हमें जो अगर प्रार्थना में अगर किसी का नाम लेना है ना, तो वो यीशु नाम लेना है कि हम इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। चाहे वो आपका अगुवा हो, बड़े से बड़ा प्रभु का दास हो, वो केवल आपको वचन सिखा सकता है, वचन का सिखाने वाला है। हाँ, आपका अगुवा हो सकता है, आपका आत्मिक पिता हो सकता है और होता भी है, परंतु ये नहीं कि अगर वो आपका आत्मिक पिता है तो आप अपने आत्मिक पिता की जगह, परमेश्वर की जगह आप अपने आत्मिक पिता को लाकर बैठा दें। आज इस धरती पर बहुत से बाबाओं की बहुत सी मैन वर्शिप हो रही है। कोई भी बाबा जब ये चमत्कार दिखाता है, ध्यान से सुनो, जब चमत्कार दिखा रहा होता है बाबा, तो लोग ये सोचने लगते हैं कि वो परमेश्वर की ओर से है, परंतु उस बाबा के चमत्कारों के पीछे शैतान जो कार्य कर रहा है और झूठा चिन्ह और चमत्कार दिखाकर आपको बहका रहा है। आज कई बाबाओं के द्वारा, कई तांत्रिकों के द्वारा झूठे झूठे चमत्कार दिखाए जा रहे हैं और उन झूठे चमत्कारों के द्वारा आज लोग क्या हो रहे हैं? भ्रमित हो रहे हैं। अभी मैं आपको क्या बता रहा हूं, जहां पर चमत्कार है इसका मतलब है कि वहां पर सच्चाई नहीं है। जरूरी नहीं कि सच्चाई हो, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि सच्चाई नहीं है। सच्चाई आपको खोजना है। कैसे? परमेश्वर के वचन के द्वारा। आपको ये जानना है कि ये जो चमत्कार हो रहा है ये किस सोर्स से हो रहा है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको अभी बता रहा था कि मान लो आप यहां आ रहे हैं चर्च में, आपको हड्डियों का रोग है, आपके हाथ पैरों में दर्द रहता है, आपको 6 महीने हो गए हैं हाथ पैरों के दर्द के लिए प्रार्थना कराते हुए, परंतु आपका दर्द नहीं जा रहा है और आपको 7वें हफ्ते आपकी कोई पड़ोसन या कोई रिश्तेदार ये बोलता है, अरे फलाने बाबा पे चल, फलाने तांत्रिक पे चल, वो झाड़ा लगाएगा, फटाफट दर्द दूर हो जाएगा। अरे मेरी कमर में बड़ा दर्द था 12 साल से, मैं तो उठ बैठ भी नहीं पाती थी, बाबा जी के पास गई, बड़ा झाड़ा लगाया था, 1 मिनट में ही मेरा सारा दर्द चला गया और देख अभी भी दर्द नहीं है। वास्तव में आपको कई बाबा मिलेंगे, कई ओझा मिलेंगे, कई तांत्रिक मिलेंगे, नो डाउट चमत्कार होगा, आपको आशीर्वाद मिल जाएगा, आपको चंगाई मिल जाएगी। समझ पा रहे हैं? आपको चंगाई मिल जाएगी, परंतु इसका अर्थ ये नहीं कि वो परमेश्वर की ओर से है। समझ पा रहे हैं? प्रभु आपको यदि कोई चीज दे रहे हैं ना, तो अपने समय पर दे रहे हैं। प्रभु का चंगा करने का तरीका बहुत है। आज सुबह से प्रभु हमारी सभाओं में चंगाइयां कर रहा है। सुबह वाली 2 सभाओं में प्रभु ने शारीरिक चंगाइयां करी, बहुत करी, इतनी चंगाइयां कर दी कि समय कम था, इतनी गवाहियां प्रभु दोनों सभाओं में दे रहे थे हमें। अब आप सोचो, प्रभु कई प्रकार से चंगाई करता है। कई बार वो एकदम से चंगा कर देता है, कई बार वो आधी बीमारी ठीक करता है और आधी नहीं करता।
हम बाइबल में भी इन बातों को देखते हैं। कई बार वो कहता है कि जा, तेरे विश्वास ने तुझे ठीक किया। धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे आप ठीक होगे। प्रभु का चंगा करने के तरीके अलग अलग प्रकार से हैं। अब आपको चंगाई, बीमारी में आराम चाहिए या परमेश्वर चाहिए? सीधी सी बात, आप इसलिए आए हैं कि आपको परमेश्वर मिल जाए। चंगाई का दर्द, अगर आपको जोड़ों का दर्द था तो वैद्य अच्छा था, घर में ही बैठते, यहां क्यों आ गए? डॉक्टर के पास जाते, अस्पतालों में जाते, अच्छे से अच्छे किसी हड्डी वाले डॉक्टर के पास जाते, उससे इलाज करा लेते। आप क्यों आ गए? मेरा डॉक्टरों का खर्चा बच जाएगा, दवाओं का खर्चा बच जाएगा, मेरी प्रार्थना होगी और मैं ठीक हो जाऊंगा, फ्री में ठीक हो जाऊंगा। ना, फ्री का सौदा नहीं है। यहां आप इसलिए आए हैं कि आप परमेश्वर को पाएं। हालेलुया। बीमारी एक जरिया है, बीमारी एक बहाना है। जब प्रभु आपके जीवन में चमत्कार करेगा तब आपके पास कुछ होगा बताने के लिए। मैं इतने सालों से रोगी था, मुझे ये बीमारी थी, ये दर्द था, परंतु प्रभु ने मुझे चंगा कर दिया है। हालेलुया। परंतु वो चंगाई तो आपको योग अभ्यास के द्वारा, पतंजलि के बाबा के द्वारा, आपको किसी भी एक्सरसाइज के द्वारा, किसी डॉक्टर के द्वारा, किसी ओझा तांत्रिक के द्वारा, झाड़ा फूंकी के द्वारा, मंत्रों के द्वारा भी आपको चंगाई मिल सकती है। समझ पा रहे हैं? अब तांत्रिक भी आपको चंगा कर सकता है। बहुत सारे तांत्रिक होते हैं, वो बीमारियों का झाड़ा लगाते हैं, बीमारियां ठीक हो जाती हैं, रोग ठीक हो जाता है, दर्द बांध देते हैं, परंतु वो झूठा चमत्कार है। आप ये जानिए, आपको परमेश्वर की ओर जाना है। आपका उसमें विश्वास है या नहीं है? आपकी आत्मा उद्धार पाएगी या नहीं पाएगी? बस तांत्रिक तो आपके लिए ताबीज बांधेगा, झाड़ा मारेगा, आपको विश्वास नहीं भी है ना तो भी ठीक हो जाएगा, क्योंकि वो तो शैतान काम कर रहा है। शैतान चाहता है कि आप परमेश्वर के पास ना जा सकें। हालेलुया। आपके विचारों में भ्रम डालेगा। मैं वहां पर 6 हफ्ते गई और 6 हफ्ते मुझे पहाड़ा सिखाया गया था, विश्वास रख तू आती रहे, विश्वास रख तू आती रहे, और तेरे लिए प्रार्थना होगी और एक दिन अवश्य ही प्रभु ठीक करेगा। अरे इस बाबा ने तो कुछ भी मेरे से नहीं पूछा और विश्वास की तो बात ही नहीं करी, और इसने तो मैं पास गई, इसने सिर्फ मोर के पंख लिए और झाड़ा मारा, मेरा सारा दर्द तभी का तभी चला गया। 6 हफ्ते की तो बात ही छोड़ो, पहली विजिट में पहली बार गई तभी काम हो गया। हालेलुया। परंतु वो बाबा आपके पापों का उद्धार नहीं करा सकता, आपके पापों की क्षमा नहीं करा सकता। वो बाबा आपको स्वर्ग का अधिकारी नहीं करा सकता। वो बाबा आपको कभी भी परमेश्वर से नहीं मिला सकता। हालेलुया। अभी अगर कुछ समय के लिए हम दर्द में हैं, पीड़ाओं में हैं, कमजोरियों में है, कमी घटी में है, और इन समस्याओं में है, अभावों में है, तो अच्छी बात है, हम जी लें, क्योंकि हमारा परमेश्वर इन बातों को जानता है। हालेलुया। जब हमारे बीच में भविष्यवाणियां होती हैं तो परमेश्वर नाम ले रहे होते हैं ना, प्रभु आपसे बात कर रहे होते हैं, तो इसका मतलब है प्रभु जानता है कि आपकी ये समस्या है, परंतु वो दे क्यों नहीं रहा? इसका मतलब है कोई ना कोई तो योजना है उसकी। हालेलुया। वो ये चाह रहा है मेरे बारे में जानो, मेरे बारे में सीखो। उसे पता है अगर मैंने अभी इसे ठीक कर दिया ना, इसने अगले हफ्ते से नहीं आना। हालेलुया। परंतु वो आपको लाकर इस मारे सिखाना मांग रहा है कि अपनी बीमारी के लिए आती रहेगी, आती रहेगी, आती रहेगी। ठीक तो मैं कर दूंगा, परंतु मैं ठीक इसकी आत्मा को करना चाहता हूं। इसका शरीर तो अपने आप चंगा हो जाएगा। हालेलुया। वो आपको चंगा करेगा, और शैतान आपको बिना बलिदान चुकाए, बिना कुछ दिए, पैसा दिए, आपको कुछ नहीं करना, झटपट आपके जीवन में चमत्कार कर देगा। कई जगहों पे बोर्ड लिखे होते हैं ना, मन चाहा प्यार प्राप्त करें, विदेशी यात्रा। जिनके तलाक होने वो तलाक ले सकते हैं। हर प्रकार का जादू टोना, मुंह से बंगाली बाबा से मिले। वाह, मन चाहा प्यार। कोई लड़की किसी को भी चाहती हो, मन चाहा प्यार। कोई लड़का किसी को भी चाहते हो, मन चाहा प्यार। वाह, हालेलुया। और जो हमारा प्रभु योजना बनाता है कि मैं इस बिटिया का विवाह उससे करूंगा और उस बेटे का विवाह उससे करूंगा, परंतु यहां हम प्रभु की इच्छा नहीं पूछ रहे, यहां तो हम मन चाहा प्यार ढूंढ रहे हैं। तो आप मनचाहा प्यार किसके लिए देखने जाओगे?
अगर आपको मनचाहा प्यार करना है तो मूसा बंगाली के पास चले जाओ। अगर आपको परमेश्वर की योजना के अनुसार अपना प्यार तलाश करना, अपना जीवन साथी तलाश करना है, तो परमेश्वर के चरणों में बने रहें। हालेलुया। परंतु वचन में बहुत एक सुंदर बात लिखी है, तांत्रिक तो मनचाहा प्यार दे देगा और प्रभु आपको मनचाहा प्यार नहीं देगा। प्रभु तो अपने मन अनुसार जीवन साथी देगा। शैतान भी आपको, तांत्रिक भी आपको धन दे देगा, परंतु प्रभु तो अपनी योजना अनुसार और अपने मन अनुसार आपको धन देगा। शैतान तो आपको शारीरिक चंगाई दे देगा फटाफट, परंतु प्रभु तो अपने मन अनुसार और अपनी योजना अनुसार ही आपके घावों को चंगा करेगा। शैतान तो बहुत जल्दी आपको उठा देगा और बढ़ा देगा और सफल कर देगा, क्योंकि वो शैतान संसार का राजा है। आज जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग, व्यापारी लोग, इल्यूमिनाटी शैतान की पूजा करते हैं, वो रातों रात अमीर हो जाते हैं। परंतु जो प्रभु के पास आते हैं वो समय लेता है प्रभु, परंतु प्रभु उन्हें आशीष देता है, उन्हें धन भी देता है। परंतु एक बात ये लिख लो, परंतु जो चीजें परमेश्वर की ओर से आती हैं, ध्यान से सुनना, जो चीजें परमेश्वर की ओर से आती हैं, परमेश्वर की ओर से धन होगा तो उसमें खोट नहीं होगा। प्रभु की ओर से जो जीवन साथी मिलेगा उसमें खोट नहीं होगा। प्रभु की ओर से जो आशीषें मिलेंगी उसमें खोट नहीं होगा। प्रभु की ओर से जो चंगाई मिलेगी उसमें खोट नहीं होगा। शैतान की ओर से जो जीवन साथी मिलेगा, मनचाहा प्यार तो मिला परंतु तलाक हो जाएगा, खोट होगा। शैतान की ओर से धन तो मिलेगा परंतु वो धन तुम्हारा जाता रहेगा, तुम ना भोग पाओगे, ना तुम्हारे बेटियां ना तुम्हारे पर पोते भोग पाएंगे। परंतु परमेश्वर के पास आओगे, प्रभु कहेगा, मैं जो मेरे पास आते और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं, मैं उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी और 1000 पीढ़ी तक मैं उन्हें बढ़ाता हूं और उन्हें आशीषित करता हूं।